खुदावन के सामने जो है वो पेश करें और पानी का बपतिस्मा लें। तो हम दुआ करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें। हम खुदावन को शुक्र अदा करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ यीशु ने कहा था कि जो जब कोई भी नजात को हासिल करता है तो आसमान पे क्या होता है जी? क्या होता है आसमान पे? आसमान पे एक जश्न होता है, ठीक है। लाखों लाख फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं एक रूह के बचने पे, एक रूह के बचने पे। तो आज खुदावन से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावन के जो है वो खुदावन को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे, नजात को हासिल करेंगे। तो हम इस बात पे ईमान रखते हैं, हम दुआ करेंगे। खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तमाम आज के दिन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। तेरी अनॉइंटिंग को हमें खुदावन डिक्लेयर करते, जितने लोग आ रहे हैं खुदावन अगर कोई उनकी रुकावट है तो इन द नेम ऑफ जीसस है खुदावन वो ख़त्म हो जाए। और हमें खुदावन फेवर को मांगते हैं, सुपरनैचुरल है खुदावन तेरी अनॉइंटिंग रिलीफ। तो जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम तेरे खुदावन आज गहरे काम को देखें। और ये कलाम है खुदावन जिंदगी के अंदर है, खुदावन गहरा काम करे और 100 गुना फल है खुदावन जिंदगी में नजर आए। और हम तेरा शुक्र अदा करें यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ निकालें खुदावन के कलाम में से यूहन्ना की किताब और उसका 3रा बाब। हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 3रा बाब। और 3री आयत से मैं आपके सामने पढ़ना स्टार्ट करूंगा। गौर करें, यूहन्ना की किताब उसका 3रा बाब और 3री आयत से यहाँ पर लिखा हुआ, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपने माँ की पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब ना करके मैंने तुझसे क्या कहा? तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। खुदा ने मसीह ने क्या कहा है? तुम्हें नए सिरे से पैदा होना। मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत वो एक वाहिद ईमान है जहां पर हम एक चीज देखते हैं और एक चीज को सुनते हैं, वो है नए सिरे से पैदा होना। और निकोदेमुस यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल करता है। वो कहता है, खुदावन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दोबारा से पैदा हो? क्या दोबारा कोई अपनी माँ के पेट में जाएगा? वो जिस्मानी तौर पे, वो दुनियावी तौर पे अपने जहन के मुताबिक यीशु से सवाल कर रहा है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है कि जब तक कोई रूह, पानी और रूह से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? आप जितने मर्जी अच्छे काम कर रहे हो, आप क्यों ना क्या कहते, कितने लोगों को आप खाना क्यों ना खिला रहे हो, आप जितनी मर्जी चैरिटी क्यों ना कर रहे हो, आप जो है वो यतीम जो है बच्चों को पाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हैं तो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते। ये कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूं? कौन कह रहा है? खुदा यीशु मसीह कह रहा है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है जो बहुत गौर तलब आयत है, ताजुब ना करके मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। यीशु ने कहा कि इस बात पे ताजुब ना कर कि मैं तुझे क्या कहा है, क्योंकि ये जरूर है कि तू नए सिरे से पैदा हो। और नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये है कि आपकी पुरानी जिंदगी उसका इख्तिताम हो गया है और अब आप क्या बन गए हैं? नए इंसान बन गए। कितने लोगों ने यहाँ पे यीशु को कबूल किया हुआ है और पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? हालेलुया। तब हम क्या हैं? हम पुराने इंसान हैं, हम नए इंसान हैं। मुझे ये बताएं, जिस तरह यीशु को कबूल किए बगैर कोई खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता, तो क्या जब यीशु को हम कबूल कर सकते हैं तो क्या कोई खुदा की बादशाही से निकल सकता है? क्या कोई अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो क्या आप खुदा की बादशाही से निकल जाएंगे? निकल जाएंगे? सोच के जवाब दें, निकल जाएंगे कि नहीं? कितने लोग हैं जो उनको लगता है कि वो निकल जाएंगे? आमीन, ठीक है। आप नहीं निकलेंगे,
क्योंकि जिस तरह आप पहले नहीं पहुंच रहे थे खुदा की बादशाह में यीशु कबूल किए बगैर, उसी तरह यीशु कबूल करने के बाद आप निकलेंगे भी नहीं। क्योंकि यीशु ने ये कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। आपके अच्छे काम आपको खुदा के पास नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे यीशु ने ये नहीं कहा कि अच्छे काम, यहाँ पे यीशु ने ये नहीं कहा 10 अहकाम, यहाँ पे यीशु ने ये नहीं कहा कि शरीयत। यीशु ने क्या कहा? जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। देख भी जाना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता कोई। और आप चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, दौलतमंद हैं, आपका स्टेटस क्या है, कौन कोई आपको जानता है नहीं जानता, आप पढ़े लिखे हैं, आप खुदा की बादशाही में एक ही उस बात पे जा सकते हैं कि आप यीशु पे ईमान रखते हैं। क्या ईमान? क्या ईमान? क्या ईमान? मेरे साथ निकालें यशायाह उसका 53 बाब। अभी बपतिस्मों के हमने प्रोग्राम को जो है वो सर अंजाम देना है, लेकिन पहले कलाम सुनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो है वो कलाम की समझ आए, ताकि बाद में हम जो है वो ये काम कर सके। अभी आपके लिए जो है वो काफ़ी कुछ है, तो एंजॉय करें, चेहरे आपके खुश होने चाहिए, ठीक है। और जो है वो आपके लिए हमारी टीम ने, हम सब ने मिलकर काफ़ी कुछ अरेंज किया हुआ है, तो इसलिए पहले कलाम को सुने, ठीक है, और खुशी के साथ कलाम को सुने। यहाँ पर यशायाह 53 बाब में लिखा हुआ है 3री आयत में, बल्कि मैं 2री आयत से पढ़ूंगा। और वो उसके आगे कॉम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानन फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक रंज का आशना था, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उससे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं की सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ये हवाला पढ़ने से पहले मैंने सवाल किया था क्या ईमान रखना है। 5वीं आयत में लिखा हुआ है वो हमारी हमारे खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। क्या ईमान रखना है? ईमान ये रखना है कि यीशु ने आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी और उसने आपका कफारा दिया है और आपको अपने खून से खरीद लिया है। क्या ईमान रखना है कि हमारे गुनाह यीशु पर ईमान लाने से खत्म हुए हैं। कौन कौन जो है वो गुड फ्राइडे को एक कलमा बोला जाता है, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। किसको यीशु ने कहा था? गौर करें किसको कहा है? एक क्रिमिनल को, डाकू को। डाकू तो उसकी पहचान है, पता नहीं उसने और कितने गुनाह किए हुए हों। यीशु ने कहा नहीं, पहले उतर के तू सारे अच्छे काम करके आ। यीशु ने कहा नहीं, मैं चेक करता हूं कि तूने कितने हुक्म माने हैं अपनी जिंदगी में। यीशु ने क्या कहा? उसने कहा जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझे याद रखना। यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में, क्योंकि नजात आपकी बाय फेथ है, ईमान से है, आपके अच्छे कामों से नहीं है। क्या इसका मतलब यह हम अच्छे काम ना करें? नो, आपने अच्छे काम करने हैं, लेकिन नजात के लिए नहीं, खुदा को तमजीद देने के लिए, खुदा की सताइश के लिए, ठीक है। क्योंकि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता, ठीक है। और जब हमारे अंदर खुदा की नेचर आ जाती है, खुदा का जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक नया रूह है, हमारी जो गुनाह की नेचर है वो खत्म हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ कुलसियों और उसका दूसरा बाप निकालें, कुलसियों के नाम खत और उसका दूसरा बाप मैं आपके सामने पढ़ूंगा। किस किस को खुदाम के कलाम की समझ आ रही है? तो मैं खुदाम के जलाल की जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है कुलसियों उसका दूसरा बाप और उसकी 11वीं आयत में यहाँ पर लिखा है उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। हम किस में दफन हुए? कैसे दफन हुए हम? खुदा ने मसीह में पढ़ा है हवाला, किस किसने पढ़ा है?
हम कैसे दफन हुए हैं मसीह में? मसीह में हम कैसे दफन हुए हैं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नो, यहां पे कुछ लिखा हुआ है। मसीह में हम कैसे दफन होते हैं? कैसे दफन होते हैं जी? दोबारा पढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान ला के जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो आपका पुराना इंसान क्या हो गया है? खत्म हो गया है, दफन हो गया है। और जब आप बाहर निकल रहे हैं पानी से तो फिर खुदा की कुव्वत से आप क्या हैं? जी उठे हैं, नया इंसान है आपके अंदर। हालेलुया। आपके अंदर एक नई जो है वो जिंदगी है, एक नया इंसान है। आपकी ओल्ड लाइफ खत्म हो गई है, आपकी जिंदगी से मुश्किलात खत्म हो गई हैं। आपकी जिंदगी पर अगर बीमारी का कंट्रोल था तो वो खत्म हो गया है। अगर आपकी जिंदगी पर लानत थी तो वो खत्म हो गई है। गुर्बत थी तो वो खत्म हो गई है। कोई आपकी कैद थी, कोई भी आप किसी जो है वो गुनाह में जकड़े हुए थे, सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि पुराना इंसान दफन हो जाता है। और जब बाहर आते हैं तो क्या होता है? नया इंसान होता है। जब बाहर आते तो क्या होता है? कौन कौन नया इंसान है? कईयों को यकीन नहीं है। हाँ जी, हाथ उठाएं, कौन कौन नया इंसान है? हालेलुया। तो जब हम नए हो गए हैं तो एक और बात बताना चाहता हूं, नए होने के साथ सारी चीजें नई भी हो गई हैं और अच्छी भी हो गई है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये बपतिस्मा लेने के बाद भी उदास फिरते रहते हैं, चेहरे उनके उतरे होते हैं, परेशानियों को छोड़ते नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा का यकीन नहीं किया। पास्टर ने कहा जी बपतिस्मा लेना है, हाँ जी लेना है, और ना पास्टर ने बताया ना खुद पता। और ऐसे ऐसे लोग हैं 9 दफा बपतिस्मे लिए हुए पानी के। यीशु एक दफा आया था कि 9 दफा आया था? कई ऐसे लोग हैं वो हर दफा जब तौबा की दुआ खड़े हो जाते हैं। आपकी तौबा एक दफा है, ऐसे तो आपने फिर हर दफा ही तौबा करते रहना है। कितनी दफा तौबा करनी है आपने? हाँ जी, नहीं, मैं उन लोगों के लिए सवाल कर रहा हूं जो हर दफा खड़े होते, कितनी दफा तौबा करनी है आपने? आपको पहली तौबा पे यकीन नहीं आ रहा? यीशु एक दफा आया है, एक दफा जान दी है, एक दफा जी उठा है, ये काम जो है तमाम हो गया है। जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि आप जी उठे हैं खुदाम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद, अब आप नए हैं, तो आपकी जो है वो जिंदगी नई हो गई है। हम गलतियों में से देखेंगे आखिरी हवाला, और उसके बाद हम जो है वो इसको एंड करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है खुदाम के कलाम में से, गलतियों 3 बाब, बल्कि दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। गौर करेंगे ये शख्स क्या कह रहा है और ये कौन कह रहा है। गलतियों दूसरा बाब 15वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, गो हम पैदाइश से यहूदी हैं, गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के ईमान से, क्योंकि शरीयत के ईमान से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। क्या लिखा हुआ है? कौन कह रहा है ये? पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे से बड़ा कोई यहूदी नहीं है, मैं भी यहूदी हूं, हम सब यहूदी हैं, तो भी मैं ये बात जान गया कि हम अगर यहूदी पैदा भी हों तो हमें कुछ नहीं मिलना। यहूदी अपने आप को सबसे अव्वल दर्जे की कौम, सबसे हाई क्लास समझते हैं, वो है भी, क्योंकि खुदा ने डायरेक्ट वाहिद कौम है जिसको कहा ये मेरी कौम है, लेकिन उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो क्या कह रहा है? क्या मुझे यहूदी होने की वजह से निजात मिलेगी? क्या खाली मैं चर्च जाता रहूंगा मुझे निजात मिल जाएगी? मैं मसीह घराने में पैदा हो गया मुझे निजात मिल जाएगी? नहीं, वही कह रहा है कि जब तक कोई मसीह पर ईमान नहीं लाएगा वो निजात को नहीं देखेगा, और शरीयत के अमाल से कोई बशर भी रास्तबाज ना ठहरेगा। ये मैंने कहा है, किसने कहा है? ये खुदा का कलाम कह रहा है। ठीक है, गलतियों, मेरा यकीन नहीं आ रहा, घर जाके पढ़ लीजिएगा, गलतियों 2 बाब, और मैंने 15वीं आयत से पढ़ा, कोई बशर भी ईमाल से रास्तबाज नहीं ठहरेगा। आपको यीशु पर ईमान लाना है, और यह है इंजील की मुनादी, यह है तौबा। तौबा ये नहीं कि हर वक्त
हर जो है वो इतवार को तौबा कर ली, पूरे हफ्ते फिर वही काम किए, ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब है कि आप यीशु में नए सिरे से पैदा हो गए हैं और अब गुनाह का आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हमें गवाहियां सुनने को मिलती हैं, वो कहते हैं जब हमने यीशु को अपनी जिंदगी दी तो जो पुराने काम हम करते थे हमारे अंदर से उसकी ख्वाहिश ही खत्म हो गई। किसने वो ख्वाहिश खत्म कर दी? खुदा के रूह ने। रूह कुछ जब उनकी जिंदगी में आता है तो पुरानी इंसानियत, पुराने गुनाह की नेचर, पुराने गुनाह की फितरत जाती रहती है और वो नए हो जाते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है कि नींद आ रही है? अगर समझ आ रही तो खुदा मुझे जाकर जोरदार तालियां बजाएं। आगे वो कह रहा है, और हम जो मसीह में राज़-बाज़ ठहरना चाहते हैं अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनाचा मैं शरीयत के वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब हमारे अंदर कौन जिंदा है? और 21वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। मेरे अजीजों, अगर शरीयत ने आपको रास्तबाज ठहराना था तो मसीह को आने की जरूरत ही नहीं थी। आपने अच्छे काम करके खुदा के पास जाना है। मसीहत को छोड़ दे, दुनिया की और कौमें भी अच्छे काम कर रही हैं। नजात सिर्फ किसके वसीला से है? यीशु के वसीला से है। अगर इस पे ईमान रखते हैं तो निजात मिलेगी, वरना निजात नहीं मिलेगी। जितने मर्जी रोजे रखते रहें, दुआएं करते रहें, चर्च की सफाइयां करते रहें और जो मर्जी करते रहें, क्योंकि ये कलाम में कह दिया गया है कि अगर शरीयत के वसीला से कोई राज़बाज़ ठहरता तो मसीह का मरना अबस हो जाता। और मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। खुदा का फजल है। फजल का क्या मतलब है? ऐसी खुदा की बरकत, ऐसी खुदा की फेवर जिसके आप हकदार ना हो और वो आपको मिल जाए। हालेलुया। हम में से कोई भी हकदार नहीं था, लेकिन हमें खुदा के फजल के वसीला से निजात मिली है। कैसे निजात मिली है? ग्रेस कवेनेंट चर्च की मरकजी आयत किसी को पता है? हाँ जी, टीम में से किसी को पता है कि नहीं पता? इस वक्त आपके पास नोट्स नहीं है, वरना आप लोग देख लेते हैं ना। हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब याद रखिएगा, इफ्सियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। ताकि कोई फख्र ना करे। कोई ये ना कहे मैं ज्यादा दुआ करता हूं तो मुझे नजात मिली है। ये मैं को खत्म करना है आपने, क्योंकि इस मैं के ऊपर यीशु ने किसी को नहीं अपने पास बुलाना। सब ने ये करार करना है कि यीशु हमारा खुदावंद है और हमें नजात यीशु के वसीला से मिली है। हालेलुया। हमें नजात कैसे मिली है? यीशु पर ईमान लाने से, यीशु के वसीला से। सो मेरे अजीजों, मैंने ये कलाम आप लोगों को इसलिए सुनाया कि आप लोगों को ये कलाम शायद पहले ही पता हो और आप इसको जानते हो, लेकिन दोबारा याद दहानी कराने की जरूरत है कि हमें नजात ईमान के वसीला से मिली है। आपने कोई काम नहीं करना, आपने कोई पहाड़ों पर नहीं चढ़ना, समंदरों में नहीं उतरना, कुछ नहीं करना। सिर्फ एक ईमान का इकरार है कि यीशु मेरा खुदावंद है। और जब बपतिस्मे का मौका मिले तो पानी का बपतिस्मा लें और याद रखें कि जब आप यीशु कबूल करते हैं तो आप नए हो गए हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नया हो गया। देखो सब नया हो गया। सो बिलीव करें कि जब आप खुदा के फर्जंद बन चुके हैं तो सब कुछ नया है। आपको खुदा ने अपना फर्जंद कहा है और खुदा ने सारी बरकतें आपको दे दी हैं। और लास्ट टाइम मैंने जो है वो बताया था नजात की बरकतें कहाँ पे लिखा हुआ जी? सृष्टा 28 बाब। रोज पढ़ा करें, ठीक है? रोज पढ़ा करें ताकि आपका ईमान मजबूत हो। नजात की बरकतें। सो खुदाओं का शुक्र अदा करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, ठीक है?